सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन। कहा, मसाला उद्योग के विकास और किसानों और व्यापारियों के हित में सरकार की नीतियां मजबूत। मुख्यमंत्री से मिला अखिल भारतीय रैगर महासभा का प्रतिनिधिमंडल। संत स्वामी आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा निर्माण हेतु भूमि आवंटन पर जताया आभार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी विश्व साक्षरता दिवस की शुभकामनाएं। कहा, शिक्षा से ही जागरूकता और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण संभव। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कर समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मसाला उद्योग राजस्थान की परंपरागत पहचान के साथ साथ कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला प्रमुख क्षेत्र है। राज्य सरकार इस उद्योग के विकास, उत्पादन बढ़ाने, विपणन सुविधाओं को सुदृढ़ करने और किसानों और व्यापारियों के हित में विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मसालों की गुणवत्ता सुधार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक और प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही किसानों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और बाजार तक सीधी पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मसाला उद्योग से जुड़े नवीन उत्पादों और तकनीकों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मसाला उद्योग से जुड़े किसान, व्यापारी, उद्यमी, विशेषज्ञ और अधिकारी मौजूद रहे। हमारे राज्य के मसाला उत्पादक और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस मंच के माध्यम से जो हमारा किसान है और इससे जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, उनका आगे कैसे हम काम बढ़ा सकते हैं, उनका कैसे भला हो सकता है, इसके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। राजस्थान अपनी मसालों की समृद्धि परंपरा के लिए विश्व विख्यात है। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम इस परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ने का काम करेंगे। प्रदेश में मसालों के उत्पादन और व्यापार का प्रमुख केंद्र पहले से ही रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। राजस्थान प्रदेश भर में जीरा उत्पादन जैसा बताया पहले नंबर पर, मेथी और सौंफ में दूसरे नंबर पर है, धनिया आजमान में तीसरे नंबर पर है और यहाँ हम कहते हैं ना, ईसबगोल भी राजस्थान के अंदर पैदा होता है, वो राजस्थान में वो भी पहले नंबर पर है। इन विशेषताओं से राज्य में मसाला प्रसंस्करण उद्योग को अपार संभावना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में इस योजना के तहत 8 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन इंक्यूबेशन सेंटर के स्थापना का लक्ष्य किसानों एवं छोटे व्यापारियों की मदद करना है जो स्वयं इस प्रसंस्करण की इकाई स्थापित करने में असमर्थ हैं, तो सरकार निश्चित रूप से उनका सहयोग करेगी। इनके माध्यम से कृषि की जांच, छटाई, ग्रेडिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, ओडीओपी उपज के लिए प्रसंस्करण सुविधा मिल सकेगी, जिससे वे अपने प्रसंस्कृत उत्पादनों को उचित मूल्य पर बाजार में बेच सकें। अगड़वा इंक्यूबेशन सेंटर में मसालों, दालों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए 2 प्रोसेसिंग लाइन, कोल्ड स्टोरेज एवं फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना भी की गई है और कृषि उत्पादनों के प्रसंस्करण से किसानों की आय दोगुनी करने हेतु योजनाएं संचालित कर रही है। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत में 1497 कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों को लगभग 630 करोड़ रुपए का अनुदान देने का काम भी हम कर रहे हैं। कृषि आधारित उद्योगों को प्रसंस्करण इकाई में राज्य के करीब 3504 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि गत वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 में विभिन्न निवेशकर्ता द्वारा राज्य में कृषि उद्योग में निवेश करते हुए बढ़ चढ़ करके रुचि दिखाई है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति और समृद्धि की आधारशिला है। निरक्षरता को दूर करना और प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाना राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान आधारित समाज का निर्माण ही विकसित भारत की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर वंचित और पिछड़े तबकों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही व्यक्ति में जागरूकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास होता है, जो राष्ट्र निर्माण की असली शक्ति है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री से आज विधानसभा में अखिल भारतीय रैगर महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने इस अवसर पर संत स्वामी आत्माराम लक्ष्य की पैनोरमा निर्माण हेतु भूमि आवंटन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्णय से समाज के लोगों को संतों की शिक्षाओं और आदर्शों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान और संतों और महापुरुषों की स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए लगातार काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को संतों के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में शिक्षा, सेवा और समरसता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान विधायक राम सहाय वर्मा, रैगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL नवल सहित प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इसी कड़ी में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ राज्य और राष्ट्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद भी किया। इस दौरान राज्यपाल ने श्री मोदी को राजस्थान में अपने कार्यकाल के 1 वर्ष के आलोक में प्रकाशित पुस्तक अभ्युदय की ओर की प्रति भी भेंट की। श्री मोदी ने अभ्युदय की ओर पुस्तक का अवलोकन किया और उसकी सराहना की। श्री मोदी ने श्री बागड़े के 1 वर्ष के कार्यकाल को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके द्वारा डेयरी, सहकारिता और प्राकृतिक खेती के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने श्री बागड़े को जमीन से जुड़ा आदर्श व्यक्तित्व बताया। राज्यपाल श्री बागड़े ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए किए जा रहे कार्यों, विशेष रूप से नेक एक्रेडिटेशन के लिए किए जा रहे प्रयासों और आदिवासी कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। राज्यपाल ने राज्य के सभी 41 जिलों में केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं आदि के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए की गई समीक्षा बैठकों, सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरों, डेयरी, सहकारिता और प्राकृतिक खेती के लिए प्रारंभ हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसी कड़ी में मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति की प्रथम बैठक आयोजित हुई। बैठक में पंच गौरव कार्यक्रम की प्रगति, जिला स्तरीय कार्य योजनाओं और बजट आवंटन की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन समयबद्ध कार्य योजना के अनुसार हो, विभागों के बीच समन्वय सुदृढ़ किया जाए और पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर अधिकतम लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुँचाया जाए। आयोजना विभाग के निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि पंच गौरव कार्यक्रम को राज्य सरकार ने फ्लैगशिप योजना घोषित किया है। अब तक 406 करोड़ की कार्य योजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 86 करोड़ 18 लाख का बजट जिलों को आवंटित किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक संभागीय जिलों को 50 लाख और अन्य जिलों को 25 लाख अनटाइड फंड देने का निर्णय किया गया है। पंच गौरव कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान स्थापित करना और स्थानीय संसाधन को बढ़ावा देकर रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। इसके 5 घटक उपज, वनस्पति प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल हैं, जिनके लिए संबंधित विभागों को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। बैठक में पर्यटन, वित्त, कृषि, वन, उद्योग और खेल विभाग सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और अब विधानसभा में आज और 16वीं राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के भवनों और शौचालयों का सर्वे कार्य जारी है। सर्वे पूर्ण होने के बाद विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पृथक से बालिका शौचालय भी बनाए जाएंगे। वे प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध
संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।